वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है कराची की जो सियासी सूरत हाल है, जिस तरह से मौसमी तब्दीली देखी गई है, गर्मी से सर्दी के अंदर हम आ चुके हैं और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। इसी तरह जो सियासी मौसम है उसकी शिद्दत में भी अब इजाफा देखा जा रहा है। मुलाकातें होती रहीं और वह बेसुध साबित होती रहीं। कहीं ऐसा लगता रहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर वो तमाम धड़े मिल जाएंगे, जम हो जाएंगे जो अलहदा हो चुके थे माजी में। फिर दूसरी जानिब यह भी लगता रहा कि पीपल्स पार्टी तमाम तहफ़्फ़ुज़ात मानने के लिए तैयार है एमक्यूएम के, लेकिन आज रोल बैक हो गई वो चीज़ें। एडमिनिस्ट्रेटर की तैनातियां फिर से मनसूख कर दी गई, फिर से वो तमाम चीज़ें ट्रांसफर पोस्टिंग दूर हो चुकी हैं। अब ऐसा लग रहा है कि सियासी कशमकश और पेचीदगी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि आज एमक्यूएम पाकिस्तान ने जब जमात इस्लामी को दावत दी और फिर मिलकर बैठकर एक प्लेटफॉर्म पर काम करने की कोशिश करते नजर आए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कुछ कहते नजर आए और बड़ा जो है वो एक अनोखा अंदाज था। मीठे मीठे जो है वो तंज के निश्तर भी एक दूसरे के ऊपर बरसाते नजर आए। जरा वो चलाइएगा। उनके पास अपना नुक्ता निगाह लेके आए थे, नुक्ता नज़र से आए थे और हमें इनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वजाहत से पता है और सिर्फ सवालात यही छोड़ के जा रहे हैं कि क्या समझते हैं कि इस डिलिमिटेशन के बाद ईमानदाराना उन इलेक्शन को जो होंगे उनके नताइज काबिल कबूल होंगे। इस डिलिमिटेशन को या वोटर लिस्ट को जो तवील अरसे से ख़राब चल रही है उसकी निशानदही करने के बावजूद हमारा नुक्ता नज़र ये है कि कराची शहर अब अपना मेयर चाहता है, अपने टाउन के चेयरमैन चाहता है, अपने यूसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स चाहता है। हमने ये फैसला किया है कि कल हम सीएम हाउस पर एक धरना कर रहे हैं ताकि पीपल्स पार्टी जो सबसे बड़ी कस्टोडियन है, हुकूमत है 15 साल से उनकी, और वो ज़ाहिर है कि पीडीएम में भी बहुत अहम पोजीशन पर हैं, तो पीपल्स पार्टी पर यह दबाव डाला जाए, सिंध हुकूमत पे दबाव डाला जाए कि बहुत अपनी पोजीशन को वो वाजे करें और इंतखाब का इनेकाद करें। क्या फारूक सत्तार और आफाक अहमद से भी मिलने का प्लान है? जो तमाम लोगों से मिले। एमक्यूएम तो 5 साल से बड़े खुल के कह रही है कि हमारे दरवाजे खुले हुए, तमाम लोग जो चले गए वो भी, जो नहीं गए हैं और जिनको आना है बाद में। हालात ऐसे तो हो रहे हैं, हम कभी दावत देने यहाँ भी आएंगे तो तमाम लोग आए। अब फैसला उस सबको दूसरों को करना है, जिनको आना है ना उनको फैसला करना है कब आ रहे हैं। पीडीएम में हम है नहीं, पीडीएम में हम है नहीं, हुकूमत से निकलना है। मसला ये है कि हमें भी देखना है कि ये सूबाई हुकूमत का मामला है और हम नुकसान पहुंचाने की सिर्फ पोजीशन में वफाकी हुकूमत को। एमक्यूएम की तरफ से कोटा सिस्टम पे एक बहुत मजबूत आवाज़ थी, लेकिन अब तो उसी काबीना ने मंजूरी दी जिसमें हमारे एमक्यूएम के दोस्त मौजूद थे, तो हम ही लड़ रहे हैं ना। हमारी तो बुनियाद ही आगाज़ ही कोटा सिस्टम था। अब हमारी आवाज़ कोटा सिस्टम ख़त्म करने के लिए भी है, एक शर्त के साथ, मेरिट लाएं, लेकिन उससे पहले मेरिट का फैसला करने वाले मेरिट पे होंगे तो मेरिट कहलाएगी, वरना और तबाही मचाएगी। हाँ, असल में हमारा जो इनसे इख्तिलाफ होता है ना वो यही है कि हुकूमत में रहकर कैसे अपोजिशन हो जाती है। भाई जब आप फैसले आपके इख्तियार में होते हैं, आप काबीना से मंजूरी देते हैं, तो आप हमसे या किसी आवाम से या मुतालबाती तौर पर क्यों वहाँ पर जहाँ मौजूद हैं वहाँ फैसला कीजिए। फैसला आपकी मर्जी का नहीं हो रहा तो साथ क्यों रहते हैं, अलग हो जाइए। जी नाज़रीन, ये तो हो गई हाफिज नईमुर रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें ये कहते नजर आए कि हुकूमत में बैठे हुए हैं, फिर कैसे अपोजिशन हो सकती है। लेकिन दूसरा भी मैं आपको, एक पॉलिटिकल फिगर है मुआजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद, जिनके बारे में हम आपको यहाँ पर बताते रहे इस प्लेटफॉर्म से, इस प्रोग्राम के जरिए, कि उनको दावत दी गई है या दावत नहीं दी गई है पार्टी के अंदर जम होने के लिए, तो वजाहत खुद करते नजर आए और वो क्या कहते नजर आए ये भी सुनिए। मर्जर है, ये जाहिर है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 3 धड़ों का मर्जर है, या 3 जमातें जो अब हैं उन 3 जमातों का मर्जर है। मेरा महाजिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, चाहे मुझे कम लोगों की हिमायत हासिल हो, मैं महाजिर अवाम के जज्बात और ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ किसी भी फैसले का हिस्सा नहीं बन सकता। इस वजाहत के बाद, और ये बात मैंने इसलिए कही कि गवर्नर साहब आना चाहते थे और उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था, तो मैंने ये वजाहत इसलिए की कि अगर वो इस मकसद के लिए आ रहे हैं तो आफाक अहमद की वजाहत उनके सामने हो। जो कुछ होने जा रहा है वो क्या कहते हैं, मुझे वो सही अल्फाज नहीं आ रहे हैं, अगर मेरी हेल्प करें कि ये बेल मुड्ढे चढ़ने तो दो, उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन कर लेना तो फिर देखते हैं।
जी, तमाम सियासी जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनके आपने जो स्टेटमेंट थे वो सुने। इस वक्त मेरे साथ दोनों पॉलिटिकल फिगर्स के मौजूद मेहमान हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इकबाल सांद है, स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम है, और एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली सिंध है बासित अहमद। बासित, आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि आज आपकी सियासी जमात ज़्यादा जो है वो एक्टिव नजर आई है, लेकिन कहीं ना कहीं मायूसी भी देखी गई है। जब जमात इस्लामी के पास गए मुशावरत के लिए और एक ही प्लेटफॉर्म से आगाज करने का कहा, कराची को हुकूक दो जो रैली निकालने वाले आप लोग 9 जनवरी को, तो ये जो आज सियासी तंज के निश्चर बरसाए गए कि आप इत्तेहाद में भी हैं और फिर इत्तेहादी जो आपके हैं बकौल वो फिर कुछ किरदार अदा करते नजर नहीं आ रहे, तो एमक्यूएम किस नहज पर खड़ी है? देखिए, एमक्यूएम का दो टोक मौक़िफ़ रहा है हल्का बंदियों के हवाले से। हल्का बंदी जो है वो एक बहुत सीरियस इशू है, चाहे वो मरदमशुमारी हो, हल्का बंदी हो और वोटर लिस्टों की एमक्यूएम बात कर रही है। अगर हल्का बंदियां हमारी ठीक नहीं होंगी और हम इलेक्शन में जाते हैं तो लाजमी सी बात है ये इलेक्शन शफाफ नहीं कहलाएंगे। तो ये प्री पोल डिगिंग की गई है और कराची की जो आबादी है इस पे हम समझते हैं कि डाका डालने की साजिश है। तो एमक्यूएम कह रही है कि भाई हल्का बंदियां आप ठीक कर लें, और ये जब मुआहदे हुए थे तो उस मुआहदे में भी ये शेख शामिल थी हल्का बंदी की। तो इस पे पीपल्स पार्टी एग्री भी थी, और क्यों इस पे डिले कर रही है ये हमें समझ नहीं आ रहा। जी ठीक है, इकबाल साहब आपकी तरफ भी आ जाता हूं क्योंकि इस आज शर्जील इनाम मेमन ने बड़ी वजाहत की और नई हल्का बंदियों के हवाले से कहा। कानूनी माहिरीन ये कहते नजर आते हैं 4 माह जो है वो इसके लिए दरकार हैं। अगर नई हल्का बंदियां होती हैं ये 10 से 12 दिन के अंदर नहीं हो सकता। अगर 15 जनवरी को इलेक्शन होने हैं तो क्या पीपल्स पार्टी इस पर हिमायत का ऐलान करेगी, एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी? बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने इन्वाइट किया। देखें, एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुलाकातें हुई। बिलावल हाउस में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब से भी मुलाकात रही है। और अगर आप गौर करें तो एमक्यूएम ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फेडरल से अलग होने का इशारा किया, शर्त ये लगाई कि जनाब हम जो है जब तक डिलिमिटेशन नहीं होती इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन ना करवाए गए। एमक्यूएम की ख्वाहिशात थी। 2 बार ऐसा मौका मिला कि एक बार कराची में बहुत तेज बारिश हुई और एक बार जो है सूबे में सैलाब की सूरत हाल की वजह से इलेक्शन मुलतवी। तो दोनों बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध को जो है वो लातान का सामना करना पड़ा, तनकीद का सामना करना पड़ा, जबकि सूरत हाल इससे कुछ मुख्तलिफ थी। आज जब बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से डिलिमिटेशन की बात होती है तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथी पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है वो नश्तर की तीर बरसाते हैं, जबकि डिलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन करता है। एक आईनी इदारा है, ठीक है, तजावीज़ दी जाती हैं, इदारों से पूछा जाता है, सब कुछ अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन जब एक हाई कोर्ट ने इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन को और सूबे को पाबंद किया, तो मुझे बताएं कानूनी माहिरीन अगर इस पर ना बैठे तो क्या करें? अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट चूंकि फेडरल में कोलिशन गवर्नमेंट है, जिस तरह हम पार्टनर है इस तरह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी फेडरल में कोलिशन पार्टनर है। तो जितनी इनकी हैसियत है शायद उतनी हमारी है, शायद आसिफ अली जरदारी साहब की ज्यादा सुनी जाती होगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के साथ एमक्यूएम की बात को सेकंड करती है और कानून से आइन से बालातर होकर कोई बात खुदा ना खास्ता जो पीपल्स पार्टी का रवैया नहीं है वो करने की कोशिश अगर करें भी इनका, तो फिर पीपल्स पार्टी के जो तहरीक इंसाफ है या जमात इस्लामी के दोस्त हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टारगेट करते हैं। जहाँ एमक्यूएम के जो मुतालबात हैं मैं समझता हूँ कि इसमें 10-15% दुरुस्त मान भी लूँ कि बाद हल्कों में जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त हैं। बाद टाउन में यूनियन काउंसिल जो है नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, तो वहाँ पर बातचीत की जा सकती है। लेकिन अगर हम उसको बात बनाकर और ये कहें कि जो हुकूमत सिंध इलेक्शन मुलतवी करे, तो मैं समझता हूँ नहीं, तो आप लोगों की जानिब से 2 टोक जवाब भी तो नहीं दिया गया कि इस पर हिमायत करते हैं या नहीं करते हैं। हुकूमत सिंध में ना तो इलेक्शन करवाने और ना ही इलेक्शन मुलतवी करने। ठीक है, जब रिजर्वेशन थी हुकूमत सिंध को बारिश के बाद सैलाब के बाद सिंध गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन को लिखा, और जब अब हाई कोर्ट का एक डिसीजन आ गया 15 तारीख को इलेक्शन करवाने का हुक्म सादिर हो गया है, तो मुझे बताएं इसमें कानूनी माहिरीन ना बैठे, उसमें कोई रास्ता मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक ना निकालने कानूनी माहिरीन, तो मैं समझता हूँ कि इसमें पीपल्स पार्टी का कसूर किधर है। तो यहाँ तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कोई भी बात कानून और आइन से मारवा तो नहीं कर सकते ना भाई। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि यहाँ
अगर इलेक्शन हो तो पीपल्स पार्टी के ऊपर लानतान करो, ना हो तो पीपल्स पार्टी के ऊपर लानतान करो। तो मैं समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त नहीं है, ये रवैया ठीक नहीं है। हम कोलिशन गवर्नमेंट के साथ है, हमें एक दूसरे की बात को बड़ा करना पड़ेगा। जब आप देखिए आज एक इलेक्शन कमीशन ने कहा जी नोटिफिकेशन तमाम एडमिनिस्ट्रेटर के मुअत्तल कर दिए, तो क्या ये पीपल्स पार्टी का हक था कि वो नोटिफिकेशन मुअत्तल करती, या फिर ये इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है? तो ये देखना पड़ेगा कि ये आया कि ठीक है, आपका नैरेटिव आ गया। बासित, आपसे भी ये सवाल है कि आज ये जो सियासी तौर पर एमक्यूएम एक्टिव रही है, फिर वफाक से मदद मांगी गई थी, फिर हमने देखा था वफाक की जानिब से डेलीगेशन भी कराची आया, लेकिन आज मुलाकात से भी माजरत कर ली गई। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर भी कहते नजर आए कि एमक्यूएम के जो दोस्त हैं वो दोस्त ही रहेंगे, उनसे किसी और वक्त मिलेंगे। तो क्या वफाक अब इंटरेस्टेड नहीं है आपके इस मामले को हल करने के लिए, या इसी वजह से पीपल्स पार्टी से भी नाचाकी पैदा हो गई है? नहीं, देखें, जब ये मुआहिदा हुआ था तो वफाक जो है वो जामिन बनी थी, बिल्कुल ऐसा ही है। नवाज शरीफ साहब भी थे और दीगर सियासी जमातों के रहनुमा भी थे। इन सब ने जमानत ली थी कि जो आपके सूबाई मसले हैं जो रिलेट जो है वो पीपल्स पार्टी से करते हैं, इस पे जो है अमल दरामद होगा। अब इंतजार करते करते आज 5-6 महीने गुजर चुके हैं, इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, और ये बहुत अहम इशू है। वैसे ही कराची वाले जो है वो टूटी हुई सड़कों से परेशान है, उनके घरों के आगे सेवरेज बह रहा है, नलकों में पानी नहीं आ रहा, कराची की पिसी हुई आवाम है, और सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू भी है वो कराची ही दे रहा होता है। वफाक को 70% देता है, सूबे को 95% देता है। उसके बावजूद अगर कराची के साथ ये सलूक किया जाए तो मुत्तहदा कौमी मुल्क तो देखें सबके पास जा रही है, चाहे वो जमात इस्लामी हो या दीगर दूसरी जमातें हों, सबके पास जा रही है कि अगर एक एरिया में 10,000 वोटर 15,000 वोटर पे यूसी का चेयरमैन आ रहा है और दूसरे एरिया में 80,000 70,000 पे आ रहा है, ये तो सरासर नाइंसाफी है कराची वालों के साथ। तो इसको ठीक कर लें, उसके बाद इलेक्शन में जाएं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तैयार है इलेक्शन के लिए, और अगर ये नहीं होता तो जाहिर सी बात है फिर हमें नियतों पे भी फिर शक होगा कि ये जो प्री प्लान रिगिंग की गई है ये हो सकता है किसी सियासी जमात के मफाद में जाए, तो हम नहीं चाहते। लेकिन बासित, ये भी तो बता दीजिएगा जरा मुझे, जब वफाक के साथ इत्तेहाद किया था आप लोगों ने, तो फिर आपने कहा वफाक जामिन बना था इन तमाम चीजों का, तो क्या एमक्यूएम को उस इत्तेहाद का फायदा हुआ या नहीं हुआ? देखिए, मकसद ये नहीं होता कि वफाक के साथ इत्तेहाद कर लिया जाए। इत्तेहाद करने का भी कोई मकसद होता है, और वो मकसद यही है कि हम कराची को किस तरह से फैसिलिटेट करें, किस तरह से फ़ायदा पहुँचाएं। माजी में भी अगर हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जुड़े थे, उनके साथ इल्हाक किया था, तो उनके साथ भी हमने 14 निकात सामने रखे थे। अब उनके साथ जो नॉन सीरियस एटीट्यूड रहा, उन्होंने साबिक वजीर आजम जो थे कराची, उन्होंने पूरे शहर में इलेक्शन के टाइम पे लगा दिया था कि वजीर आजम कराची से, मगर जब वो वजीर आजम बने तो उन्होंने कराची ही की सीट छोड़ दी। और वजीर आजम बनने के बाद नहीं, मैं शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, इनके साथ इत्तेहाद का कोई फायदा नहीं हुआ आप लोगों को? सॉरी, इस वक्त जो मौजूदा वजीर आजम पाकिस्तान है, इनका आपने साथ दिया, पीडीएम का साथ दिया, कोई फायदा हुआ एमक्यूएम को? एमक्यूएम अपने फायदे के लिए इत्तेहाद नहीं किया, जाहिर सी बात नहीं, तो फिर एमक्यूएम का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया, एमक्यूएम का गवर्नर लगाया गया, डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए गए, कायमा कमेटी के अंदर मेंबरशिप दी गई, किश्वर जहरा साहिबा को, अबू बकर को, जो कायमा कमेटी का जो चेयरमैन है वो लगाया गया। ये सारे फायदे नहीं थे क्या एमक्यूएम के? देखिए, ये जो भी मनसब पे कोई भी फायद होता है वो इसी वजह से होता है कि अपने लोगों को, अपने वोटर्स को फैसिलिटेट कर सके ना। मगर बदकिस्मती से जब यहाँ पर ऐसा निज़ाम कायम है कि आपका अगर एडमिनिस्ट्रेटर लग भी रहा है तो वो नीचे जो है मतलब काम नहीं कर सक रहा। तो मतलब आज जो कहा है खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कि वफाक का साथ छोड़ा भी जा सकता है, तो फिर ये तमाम चीजें भी छोड़ने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे लिए कोई मिनिस्टर या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर या कोई भी ओहदा जो है वो इतनी अहमियत नहीं रखता। जाहिर है जब इम्प्लीमेंट नहीं होगा मुआहिदों पर तो फिर एमक्यूएम जो है अपने फैसले करने में बिल्कुल आज़ाद होगी। अच्छी बात है। इकबाल साहब, आपकी तरफ भी बढ़ूंगा। इस वक्त सिचुएशन
बड़ी अनसर्टेन हो चुकी है, क्योंकि एमक्यूएम के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर कर रहे थे आप लोग। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने दूर नहीं किए। जो जो चीज़ें मैंने गिनवाई हैं इस वक्त अब बासित को, तो वो तमाम चीज़ों में सिफारिश पीपल्स पार्टी की शामिल थी। चाहे गवर्नर की बात हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर की बात हो, चाहे कायमा कमेटी के चेयरमैनशिप की बात हो, चाहे वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी के लिए जो नाम दिया गया था, वो तमाम चीज़ें पीपल्स पार्टी की सिफारिशात थी। तब जाके एमक्यूएम को ये फ़ायदा हुआ। तो ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए और अब ये जो एक तहफ़्फ़ुज़ रह चुका है हल्का बंदियों का, इस पर अब एमक्यूएम धरना देने जा रही है। तो एमक्यूएम के साथ क्या किया है? देखिए बिलाल, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपने सारी बात की जो है, जो मैंने बात करी थी वो आपने सब कर दी, गवर्नर से लेकर एडमिनिस्ट्रेटर, तीनों जिलों में एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पर। अब देखिए, अगर ये एडमिनिस्ट्रेटर जो नोटिफिकेशन हुए हैं अभी 15 तारीख की डेट के बाद, और इलेक्शन कमीशन ने उसको मुअत्तल किया है, अगर उसका इल्जाम ये पीपल्स पार्टी पर लगा दें तो ये ज्यादती होगी। हाँ, डिलिमिटेशन की जो बात है वो भी इलेक्शन कमीशन ने करनी है। अगर वो डिलिमिटेशन भी अगर ये कहें जनाब पीपल्स पार्टी नहीं करवा रही, तो मैं समझता हूँ कि ज्यादती होगी। हम सब ने मिलकर इस बात पर जोर दिया था और इलेक्शन कमीशन को पहले भी लिखा गया कि जी डिलिमिटेशन पे, अब जब इस्लामाबाद में देखें 101 यूनियन काउंसिल पर इलेक्शन होने थे, वहाँ फेडरल ने जब लिख के दिया कि जनाब यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ गई है, 101 से 125 हो गई है, लिहाजा डिलिमिटेशन के मुताबिक जो इलेक्शन की नेक्स्ट कोई डेट जो है वो दी जाएगी। तो लेकिन क्या हुआ, सडनली कोर्ट का फैसला आ गया जी 1 दिन में इलेक्शन करवा दें, जो कि नामुमकिन सी बात थी। अगर खुदा न खास्ता इसी तरह की कोई सूरत हाल सुबह सिंध में हो जाए तो हम फिर कोर्ट जाएं, कोर्ट कहे नहीं जी हमने ऑर्डर किया है 15 तारीख को आपने इलेक्शन करवाने, हुकूमत सिंध पाबंद है, इलेक्शन कमीशन पाबंद है। मुझे बताएं कि या डिलिमिटेशन हो या सेंसिस हो, अगर ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के हाथ में है और एमक्यूएम पीपल्स पार्टी से एहतजाज कर रही है तो इनकी बात दुरुस्त है, मैं इनकी बात मान लेता हूँ। अगर ऐसा नहीं है, आइन और कानून के मुताबिक जो है हाई कोर्ट के हुक्म पर 15 तारीख को इलेक्शन कमीशन करवाने जा रहा है डिलिमिटेशन से पहले, तो अगर इसमें पीपल्स पार्टी का कसूर है तो मैं कहता हूँ एमक्यूएम की बात बिल्कुल दुरुस्त है, उनका एहतजाज भी दुरुस्त है। और उन्होंने सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ महाजाराई कर दी है तो फिर उनका अपना मिजाज है, हम उनको नहीं रोक सकते। इखलाकी जमहूरी सियासी उनका राइट है, वो एहतजाज करें, वो गवर्नमेंट के खिलाफ बात करें और अपना एहतजाजी मुजाहरा भी करें, उनका राइट है। लेकिन जो रूल्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको भी मद्देनजर रखें भाई। बिल्कुल ऐसा ना करें कि मीठा मीठा आप और कड़वा कड़वा थू। तो भाई अब जब जमात इस्लामी की तरफ भी जा रहे हो, आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से चलें, ठीक है, दोस्त मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से आप उनसे मुलाकातों की तरफ जा रहे हो, तो हमने तो कहीं इंतजार नहीं किया आपसे, हमने तो कहीं आपसे बात नहीं की। ठीक है, मुलाकातों के ऑप्शंस खुले। बहरहाल बहुत शुक्रिया, इकबाल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। बासित, आपकी तरफ भी एक सवाल किए देता हूँ, खासतौर पे मुस्तफ़ा कमाल की और अनीस कायम खानी की जो पोजीशन ज़राए से वाज़े हुई है कि वो कौन कौन से जो इंतज़ामी उमूर हैं वो संभालेंगे पार्टी के अंदर, इसकी कन्फर्मेशन आ गई है क्या? नहीं, देखें अभी तो शमूलियत की दावत खालिद भाई ने दी है और ये फैसला अब जो है पाकिस्तान ज़मीन पार्टी को करना है और वो मेरे ख्याल कल जनरल का इजलास बुलाएंगे और उसमें फैसला करेंगे। ठीक है, दूसरे मरहले की भी बात कर लेता हूँ। फारूक सत्तार के हवाले से क्या अपडेट्स है? फारूक सत्तार को भी दावत दी गई है? जी हाँ, बिल्कुल, फारूक भाई को भी दावत दी गई है और गवर्नर साहब से भी मुलाकात हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला अगले चंद दिनों में अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। ठीक है, रैली के लिए भी सबको दावत दी गई है, लेकिन जमात इस्लामी ने आज कुछ ऐसी बातें की हैं जिसपे लगता है कि जमात इस्लामी साथ नहीं देगी। फिर गवर्नर सिंध की अगर बात कर ली जाए, वो बड़ा एक्टिव नज़र आ रहे थे गुज़िश्ता दिनों से, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो जो उम्मीद की किरण थी वो बुझ चुकी है। तो क्या धड़े मिलाने में कामयाब होगी एमक्यूएम, या फिर अकेले होलसेल जैसे हमेशा से लड़ती आई इलेक्शन वैसे ही हो गए? देखिए, अभी तो पूरा जोर जो है वो हल्का बंदी के ऊपर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का है, क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू है। देखिए ना, जो शहर पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, वहाँ की मरदमशुमारी अभी तक ठीक नहीं हो सकी। उस शहर को कम गिना गया है और उस पर सारी जमातें खामोश हैं। वाहिद एमक्यूएम है जो सबसे पहले कोर्ट में गई थी। बेख्तियार मेयर इससे पहले जो थे, बाइख्तियार मेयर के लिए 2017 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन लगाई थी। जो प्रीवियस चीफ जस्टिस थे उन्होंने यही फैसला दिया था हमारे हक में कि एम्पावर्ड मेयर होना चाहिए था। तो कहने का मकसद ये है कि शहर को बेहतर बनाने के लिए शहर की आवाज़ जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शुरू से बनते हुए आ रही है और अभी भी हमारा दो टोक मौक़िफ़ है हल्का बंदी के लिए, और हम नहीं चाहते कि हल्का बंदी गलत हो और ऐसे में जो है हम इलेक्शन में जाए।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। बासित हमारे साथ मौजूद थे, बासित अहमद MPA MQM पाकिस्तान की जानिब से। अब देखना ये है कि MQM इस वक्त बड़ी कशमकश का शिकार है कि कहीं पर धड़े दोबारा से जम होने की तैयारी में रुक चुके हैं, कहीं पर जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनको भी पेशकश की जा रही है कि आओ हमारा साथ दो, हमारा मैंडेट बचा लो, हमारी वोट बचा लो, तो वो भी कहीं ना कहीं बेसुध साबित हो रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जिस PDM का साथ दिया था MQM ने साबिक हुकूमत को, उस हुकूमत को गिराने के लिए, आज वो हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है वो भी कहीं ना कहीं साथ देती नज़र नहीं आ रही है। बहरहाल देखना यह है कि कराची के अंदर क्या होने जा रहा है, खासतौर पर MQM पाकिस्तान के हवाले से। आगे बढ़ेंगे, कुछ हेल्थ सेक्टर के हवाले से बात करेंगे, कोविड के हवाले से, कोरोना के हवाले से। हमने आपको बताया था कि नए वेरिएंट जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है उसके 5 केसेस सामने आ चुके थे और एयरपोर्ट के ऊपर स्क्रीनिंग का अमल तेज़ कर दिया गया है। हिफाजती इंतजामात को हमने पहले भी इसकी इंडिकेशंस दी थी, अब जो है वो ज़्यादा फंक्शनलाइज कर दिया गया है। 24 घंटों के अंदर कोरोना के से जो 2 अमवात हुई हैं वो थोड़ी सी तशवीशनाक हैं। उस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि एयरपोर्ट के ऊपर जो हिफाजती इंतजामात हैं वो जारी हिदायत कर दी गई हैं और तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक भी नेशनल कमांड एंड जो कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर है उसकी हिदायत पर एयरपोर्ट्स पर जरासीम कुछ स्प्रे जारी रहेंगे। डिसइंफेक्शन स्प्रे जो है वो आमद पर और इमिग्रेशन के ऊपर तवातुर के साथ किए जाएंगे। जबकि ये भी कहा गया है कि 24 घंटों के अंदर जो 2 अमवात हुई हैं मुल्क में, उससे एक हैजान की कैफियत दोबारा से बढ़ती जा रही है। क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ साहब ने वजाहत की थी कि इत्मीनान बख्श सिचुएशन, लेकिन हमारे जो वायरोलॉजिस्ट हमारे प्रोग्राम के अंदर बैठते हैं, जो डॉक्टर्स बैठते हैं, जो पैनलिस्ट हमारे पास हैं, वो ये कहते नजर आए थे कि तशवीशनाक सूरत हाल है क्योंकि चीन के अंदर जो वेरिएंट फैल रहा है, अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया ट्रैवलिंग के जरिए तो ये पाकिस्तान आ सकता है। और अब देखना यह है कि NIH की रिपोर्ट के मुताबिक जो 24 घंटों के दौरान 5126 टेस्ट किए गए थे उसमें से 22 अफराद के टेस्ट मस्बत आए हैं। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्या फिर से NCOC की जानिब से पाबंदियां लगाई जाएगी? क्या फिर टाइमिंग के ऊपर इश्यूज होंगे? ये तमाम चीज़ें वक्त बताएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।